आप सभी को जय मसीह की। इस चैनल पर हम फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप प्रार्थना सुनकर आशीष पाएं, और आशा करते हैं कि आप आशीष पा रहे हैं और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण भी बन रहे हैं। हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि अगर आपके घर में, परिवार में, जीवन में कोई समस्या है, कोई सदस्य बीमार है, किन्हीं को दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम के साथ निवेदन करें। हम उन कमेंट को पढ़कर प्रार्थना करते हैं, शाम की प्रार्थना में शामिल करते हैं और भोर की प्रार्थना में भी हम शामिल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक दूसरे को शेयर करके आशीष का कारण बने। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके निकट आकर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके नाम को पुकारते हैं। आपने अभी तक संभाला, अभी तक सुरक्षा दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप भला परमेश्वर, आप करुणामय परमेश्वर, आप प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की दुहाई देते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, आप प्रतिदिन के बोझों को उठा लेते हैं और प्रतिदिन की जरूरतों को देते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप रोगों से चंगा करते हैं प्रभु जी, आप अधर्मों को क्षमा कर देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप मुद्दई से बचाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो और आपका राज आए। हे प्रभु, आप बढ़ें और हम घटें। हे प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप अपने सुनने वालों को आशीष दे प्रभु जी, इनका जीवन नाश होने से बचने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपके शरणों से जो लोग दूर हैं प्रभु जी, हे परमेश्वर, आप दया करें और उन्हें अपने पास लाएं प्रभु जी, और अपने जीवन को दे प्रभु जी, अपने अनंत जीवन को दे प्रभु जी, अपनी करुणा से घेर ले प्रभु और अपनी दया से उनके जीवन को बचा ले प्रभु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपका वचन व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हे प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी, इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, अपने वचन का आशीष दे प्रभु जी, अपने वचन का सामर्थ्य दे प्रभु जी, अपने वचन का अभिषेक कर प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप यीशु मसीह के नाम में देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप अपनी आत्मा को उड़ेल दे, अपने सामर्थ को उड़ेल दे प्रभु जी, अपनी दया को उड़ेल दे प्रभु जी, अपने अनुग्रह को उड़ेल दे प्रभु जी। हे परमेश्वर, आपकी दया से हम सब भरने पाए प्रभु जी, आपकी करुणा से हम सब घिरने पाए प्रभु जी, आपके आशीष से हम सब भरने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आप उपाय करें प्रभु और अपनी आत्मा को उड़ेल दे इन भाइयों बहनों के जीवन में, इनके घर परिवार में प्रभु जी। आप दया करके अपनी आत्मा को उड़ेल दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में जो पवित्र आत्मा मिलता है प्रभु जी, इन भाइयों बहनों को आप आशीष देने में अगुवाई करें प्रभु जी। इन भाइयों बहनों के जीवन को प्रभु जी आत्मा से भरने में आशीष करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, और इनकी चिंता को दूर करे। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, इनके घर परिवार की और इनके जीवन की कमी घटी पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, आपका वचन इनके जीवन की कमी घटी को पूरा करे यीशु मसीह के नाम से, और इनकी चिंता को दूर करे। हे परमेश्वर, इनके सिर में जो समस्या है प्रभु जी, हे प्रभु परमेश्वर, इनके सिर में जो दर्द रहता है प्रभु जी, जो डॉक्टर ने बीमारी बताया प्रभु जी, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां इनके सिर को छोड़कर बाहर हो जाए और ये आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए प्रभु जी, और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन सत्य है, मार्ग है, जीवन है और विश्वास योग्य है। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को स्वतंत्र करे प्रभु जी। जो भी भाई बहन बीमारी के अधीन है प्रभु जी, जो भाई बहन कर्जे के अधीन है प्रभु जी, जो भाई बहन जादू टोना के अधीन है प्रभु जी, पीढ़ी से चली आ रही श्रापों के अधीन है प्रभु जी, कोई बंधन के अधीन है प्रभु जी, हे परमेश्वर, ये बंधन, ये प्रभु जी श्राप इनके जीवन से दूर होने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारे समस्याओं से, सारे बंधनों से, सारे कर्जे के श्राप से प्रभु जी ये लोग आपके वचन के द्वारा स्वतंत्र होने पाए, आजाद होने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हे परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों को मदद करे प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, आज इनकी चिंता को दूर करे प्रभु, इनके जीवन की जरूरत को देने में आप अगुवाई करे प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन का काम पैसे के कारण नहीं बन रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में बनने पाए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर होने पाए। हे प्रभु, आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। बहुत सारे का बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु जी, हे परमेश्वर, इनके बिजनेस में आशीष दे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु जी, उन्नति दे प्रभु जी, बरकत दे प्रभु जी। हे परमेश्वर, इनकी कमाई में आशीष दे प्रभु जी, ताकि ये अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए, तारीफ करने पाए, बड़ाई करने पाए। हे प्रभु यीशु मसीह, इन पर दया कर, तरस खा प्रभु। आपका वचन भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है, धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, जिन भाइयों बहनों के पास नौकरी का आशीष नहीं है, जॉब का आशीष नहीं है, सफलता का आशीष नहीं है, जिनके बच्चों में नौकरी का आशीष नहीं है, जिनके घरों में नौकरी का आशीष नहीं है, हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु। इनके जीवन में, घर परिवार में, बाल बच्चों में धर्मी जन का आशीष देने में अनुग्रह करे प्रभु जी। लबानोन के देवदार के समान इन्हें बढ़ाने में, उन्नति करने में सहायता करे प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे इन्हें सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र प्रभु परमेश्वर, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में इन्हें मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनकी चिंता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घर का प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आप तरस खाएं, आप अनुग्रह करें, आप करुणा करें प्रभु, और आप इनके जीवन के आशीषों को उड़ेल दे प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, जो इनके लिए आशीषों के जो बंद दरवाजा है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और इनकी चिंता दूर हो जाए। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु। बहुत सारे भाई बहन वीजा ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन का वीजा नहीं लग रहा है प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, इनकी चिंता को दूर करें प्रभु जी। इनके जीवन में जहां कहीं बाधा है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम
नाम से वो बाधा दूर हो जाए और इन्हें वीजा ब्लेसिंग मिले, इनके बाल बच्चों को वीजा ब्लेसिंग मिले प्रभु जी। जो भाई बहन पीआर का आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए प्रभु जी, इनकी चिंता दूर होने पाए। हे परमेश्वर आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु और बहुत आयत का आशीष दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु की आज्ञा जो है एक दूसरे से प्रेम करो, तो आप इस आज्ञा को मानकर अपने जीवन में आशीष को ले सकते हैं। केवल आप एक दूसरे से प्रेम रखें। बाइबल बताती है कि एक दूसरे से प्रेम रखना परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना होता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना होता है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी, इन्हें पूछ नहीं प्रभु जी बल्कि यीशु मसीह के नाम में सिर ही ठहराए प्रभु जी। हे परमेश्वर इन्हें नीचे नहीं प्रभु जी बल्कि ऊपर ही ऊपर आप आशीष दे प्रभु जी, इन्हें चमकाए प्रभु जी, इन्हें उकाबों के समान बनाने में मदद करे प्रभु जी। आपका वचन हमें सिखाता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और थकित ना होंगे। हे परमेश्वर आप इनके जीवन को, इनके बाल बच्चों को उकाबों के समान बनाने में सहायता करे प्रभु जी, ये उन्नति करे, ये प्रगति करे प्रभु जी, ये प्रभु जी आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इनके घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, और ये चमकने पाए प्रभु जी, इनका बाल बच्चा चमकने पाए प्रभु जी, इनके माता पिता का जीवन चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु इनके बाल बच्चे प्रभु जी अच्छा काम करने पाए प्रभु जी। हे परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और इन पर बहुतायत का आशीष को उड़ेल दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप महान परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप साथ साथ रखकर सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। इनकी आंखें खोल दे प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु जी, इनके मस्तिष्क को प्रभु जी अपनी बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर दे प्रभु, आप इन्हें पराक्रमी बनाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर इनके घर परिवार को पराक्रमी बनाए प्रभु जी। आपका वचन जकरिया 10:6 में लिखा है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे उन पर दया आई है। इसलिए हे प्रभु इन पर भी आपकी दया हो प्रभु, इन पर भी प्रभु जी आपकी तरस हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर इनके घराने को उद्धार दे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हमें उद्धार देते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमारा न्याय करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु इन लोगों को मुद्दई से बचाए प्रभु जी, और इनका भी न्याय करे प्रभु जी, जो निर्दोष हैं और जिनके ऊपर नाम धराई है प्रभु जी। हे परमेश्वर इनका न्याय करे प्रभु जी, और मुद्दई से बचाएं, और प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में खुशी दे, आनंद दे प्रभु जी, और अपनी आत्मा से भर दे। हे पवित्र आत्मा जी आप करुणा करे, दया करे प्रभु, अगुवाई करे प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में आशीष दे। हे पवित्र आत्मा जी आपका वचन मलाकी 4:2 और 3 में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। हे प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी, इन भाइयों बहनों को आशीष देने में अगुवाई करे, अनुग्रह करे। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर का धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे चंगे हो जाएंगे, आपके घर का अंधकार दूर हो जाएगा और आप पाले हुए बछड़ों के समान
कूदोगे और फांदोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। लोग देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे और आपको देखकर लोग परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा, प्रशंसा, बड़ाई हो। हे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप शत्रु के डर से आप चिंतित हैं, अगर कर्जे के डर से आप चिंतित हैं, तो इस वचन को ग्रहण करें। आपको परमेश्वर सहायता करने के लिए आपके पास है। वचन आपको बल देने के लिए आपके पास है। केवल आप इस वचन को ग्रहण करें, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर को पुकारें। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें और अपने वचन के द्वारा हम सबको संभाले प्रभु। इन भाइयों बहनों को संभाले प्रभु जी, इनके जीवन की जरूरत को देने में अगुवाई करे प्रभु जी। हे परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में जो भी बीमारी का बंधन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जैसे आपने कुबड़ी महिला के जीवन से 18 साल के शैतान के बंधन को तोड़कर उसे आजाद कर दिया था प्रभु। हे परमेश्वर, इन लोगों के जीवन से, इनके घर परिवार के जीवन से, बाल बच्चों के जीवन से बीमारी का बंधन टूट जाए, कर्जे का बंधन टूट जाए, हर शराब का बंधन टूट जाए, दुष्टात्मा का बंधन टूट जाए, सताव का बंधन टूट जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु, ये स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन फिलिपियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जो भाई बहन फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी कमी घटी को पूरा करने में ये वचन आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी, इन्हें मदद करे प्रभु जी, इन्हें साथ दे प्रभु। हे पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें और आशीष दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं और इनके घर के सदस्य ऐसे हैं जो बहुत दिनों से बीमार हैं प्रभु जी, रोगी हो गए हैं प्रभु जी, इलाज तो करवा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आराम नहीं है प्रभु। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार हो जाए, आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चंगाई का आशीष आए प्रभु जी, इनके जीवन से बीमारियां गायब हो जाए, इनके जीवन से प्रभु जी हर प्रकार की तकलीफें बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन याकूब 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इन वचनों को ग्रहण करें और यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम से वे प्रार्थना करेंगे, तेल मल कर प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो आपके यहाँ रोगी हैं, जो घर के सदस्य रोगी हैं, वे जरूर चंगे हो जाएंगे और आप अपने जीवन से महिमा करने पाएंगे, धन्य कहने पाएंगे। आप इस वचन पर विश्वास करें और वचनों के द्वारा कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रार्थना करवाएं, घर में प्रार्थना करवाएं, घर में जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करवाएं, घर में शांति आएगी, घर में सुरक्षा मिलेगी, आपके अंदर जो भी बेचैनी है वे दूर हो जाएंगे, जो भी चिंता है वो दूर हो जाएंगे, जो भी जरूरत है वो यीशु मसीह के नाम में मिलेंगे। केवल आप इन वचनों के द्वारा कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना कराएं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा इन लोगों पर दया करें प्रभु, जो बुलाना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन इनके पास सामर्थ्य नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु जी, इन्हें बुद्धि दे प्रभु जी, इन्हें विश्वास दे प्रभु जी, इन्हें आप साथ दे प्रभु जी, ताकि ये आपके प्राचीनों को
आपके दासों को बुलाकर ये अपने घरों में प्रार्थना करवाने पाए और आशीष लेने पाए। हे प्रभु, इन लोगों पर दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, और आशीष दे प्रभु। अपने दासों को, अपने प्राचीनों को इनके घर परिवार में भेजे प्रभु, और इनके लिए प्रार्थना आपके दास करें और ये लोग चंगे हो जाएं और आपकी ओर ये मन फिराने पाए। हे प्रभु, इनके लिए आप उपाय करें। हे प्रभु, इनके ऊपर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन जिनके घर का सदस्य एड्स और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं, माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित हैं, आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार हो जाए। आज ये लोग चंगे हो जाएं, इनके घर का सदस्य चंगे हो जाएं, इनके बाल बच्चे चंगे हो जाएं, इनके माता पिता चंगे हो जाएं, इनके पति पत्नी चंगे हो जाएं, ये भाई बहन चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाएं, यीशु मसीह के नाम से शांति पाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, ये एड्स और कैंसर की बीमारी से छुटकारा पा जाएं, ये हार्ट अटैक और माइग्रेन की बीमारी से छुटकारा पा जाएं, इनके जीवन में उद्धार आए, इनके जीवन में मुक्ति आए प्रभु जी, इनके जीवन में आराम आए, ये बीमारियों से आजाद हो जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपने कहा कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह को जाने। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो यीशु मसीह आपको आजाद करेंगे, यीशु मसीह आपको बीमारियों से आजाद करेंगे, मुक्ति देंगे, उद्धार देंगे। केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़कर सुनकर जाने। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना की ओर कान लगाए हैं प्रभु जी, ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये चिंता से आजाद होने पाए, ये डिप्रेशन से आजाद होने पाए, ये बीमारी से आजाद होने पाए, ये विकलांगता के बीमारी से आजाद होने पाए, और ये चंगे हो जाए प्रभु। इन्हें आराम मिले प्रभु, इनके पैरों में जान आ जाए प्रभु जी, शरीर में जो भी सुनापन सा लगता है प्रभु जी, वो बीमारी गायब हो जाए, वो कमजोरी गायब हो जाए, और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। इनके शरीर में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके सिर में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके सिर का दर्द निकल कर बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके कमर में जो भी दर्द है, छाती में जो भी दर्द है प्रभु जी, गर्दन में जो भी दर्द है प्रभु, ये दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल कर बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। इन्हें जो गठिया की बीमारी है प्रभु जी, ये बीमारी इनके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। इनके जीवन का और इनके घर परिवार का बीमारी हिस्सा न रहने पाए, बल्कि ये स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, इन पर दया करे, अनुग्रह करे प्रभु, और बहुतायत का आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको लीवर में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनको किडनी में पथरी हो गया प्रभु जी, लीवर में सूजन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां निकल कर बाहर हो जाए, ये समस्या ठीक हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु। हे परमेश्वर, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी। ये दवाई खा रहे हैं प्रभु जी, इन्हें दवाई खाने से छुटकारा दे प्रभु जी, इन्हें आजाद करे प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन्हें मदद करे प्रभु जी, इन्हें तकलीफों से छुटकारा दे प्रभु जी। जिन्हें पेट में दर्द होता है प्रभु जी, छाती में दर्द होता है प्रभु जी, आप इन दर्दों से छुटकारा दे, दुख से छुटकारा दे प्रभु। जो शैतानों के द्वारा बार बार परेशान हो रहे हैं प्रभु जी, हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु कि इन्हें सहायता मिले यीशु मसीह के नाम में, इन्हें छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में, इन्हें चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा, प्रशंसा हो। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन के पास घर नहीं है प्रभु जी, बहुत सारे के पास से अपना जमीन नहीं है प्रभु जी। हे प्रभु, आप इन्हें अपना जमीन और अपना घर देने में अनुग्रह करे, सहायता करे प्रभु जी। आपका भजन संहिता 127 के 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो आपके नाम में घर बनता है प्रभु जी, आशीषमय होता है प्रभु जी, क्योंकि घर आपकी ओर से सुरक्षित रहता है प्रभु जी, और आरामदायक रहता, आशीषमय रहता है प्रभु, उन्नतिमय रहता है प्रभु जी। आप इन्हें घर बनाने का सामर्थ्य दे प्रभु जी, इनका अपना घर होने पाए, इनका अपना जमीन होने पाए प्रभु जी। जो चाह रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इनकी चाहत पूरी होने पाए। हे प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें और बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु, आपका वचन मरकुस 9 के 50 में लिखा है, नमक अच्छा है
पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा जो भी पति पत्नी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप मदद करें प्रभु जी। जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं प्रभु जी, एक दूसरे से अलग हो गए हैं प्रभु जी, हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा अपने वचन के द्वारा उन्हें मदद करें प्रभु जी। जहां कहीं से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा इन्हें मेल मिलाप का आशीष दे प्रभु जी। एक साथ रहने में आप मदद करें प्रभु जी। हे प्रभु, एक साथ रखने में आप मदद करें प्रभु जी। ये पति पत्नी एक दूसरे को समझने पाए, एक दूसरे से प्रेम रखने पाए, एक दूसरे को आदर देने पाए प्रभु जी, एक दूसरे का अधीन रहने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए प्रभु जी। हे प्रभु, आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी, आप मेल मिलाप का आशीर्वाद दे और इन्हें प्रभु जी आगे बढ़ाएं। हे प्रभु, इनकी चिंता को दूर कर, इनके घर की समस्या को दूर कर प्रभु, हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर कर प्रभु, इनके घर की जरूरत को देने में अगुवाई करे प्रभु जी, इनके मस्ती के चिंता को दूर करे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आपने यशायाह 40:31 में हमें सिखाया, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सच में प्यारे प्रभु जी, जो कोई आपकी बाट जोता है, सच में आप नया बल देते हैं, उकाबों के समान उड़ने के लिए ताकत देते हैं, उन्नति देते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु जी, उकाबों के समान ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करे प्रभु जी, उकाबों के समान इन्हें नया बल दे प्रभु जी, ताकत दे प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को ताकत दे प्रभु जी, जिनके घर में, जिनके बाल बच्चों में नौकरी नहीं है, जिनके जीवन में नौकरी नहीं है, सफलता नहीं है, प्यारे प्रभु जी, उकाबों के समान इन्हें नया बल दे प्रभु जी, ऊंचाइयों तक छूने के लिए इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए ताकत दे प्रभु जी, इनमें अपने वचन का सामर्थ्य दे प्रभु। हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, इनके घरों में सरकारी नौकरी आए, इनके बाल बच्चों में सरकारी नौकरी आए, ये भाई बहन के जीवन में सरकारी नौकरी आए, ये पति पत्नी के जीवन में सरकारी नौकरी आए और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु, ये आपकी तारीफ करने पाए, ये आपकी जय जयकार करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने भजन संहिता 32:8 में हमें सिखाया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को बुद्धि दे और जिस मार्ग में इन्हें चलना चाहिए उसमें अगुवाई करे प्रभु, इनके बच्चों की अगुवाई करे प्रभु जी, इन लोगों की अगुवाई करे प्रभु जी, इन्हें बिजनेस में मदद करे प्रभु जी, इनकी दुकानों में आशीष दे प्रभु जी, इनके बिजनेस में बरकत दे प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाए प्रभु जी। जिनके पति, जिनके घर का सदस्य परदेश में जाकर काम करते हैं प्रभु, उनके बाल बच्चों के ऊपर दया कर, उनके ऊपर दया कर प्रभु, इनके घर परिवार पर दया कर प्रभु जी। हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, जो भाई बहन डायबिटीज के बीमारी से ग्रसित हैं, एड्स और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, जॉन्डिस की बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, आपसे मदद मांगते हैं प्रभु कि इन्हें मदद करें, अपना स्पर्श दे प्रभु जी। ये बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा ना हो प्रभु जी, ये आजाद होने पाए। जिन्हें बीपी की समस्या है प्रभु जी, बीपी की समस्या इनके घर परिवार जीवन को छोड़कर बाहर हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। हे पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें कब्ज की समस्या है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये समस्या दूर हो जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु, इनकी चिंता दूर होने पाए, इन्हें सहायता मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम आपसे मदद मांगते हैं, हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में बहुतायत का आशीष मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।